चतरा के टंडवा कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुके राहुल दुबे गैंग और पुलिस के बीच तड़के भीषण मुठभेड़ हुई। चतरा एसपी ने पुष्टि की है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई इस पुलिसिया कार्रवाई में गैंग का एक अपराधी घायल हो गया है। उसे गंभीर हालत में हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए एसपी खुद घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते रविवार को ही इसी गैंग के 4 नकाबपोश अपराधियों ने चंद्रगुप्त कोल परियोजना की शुसी इंफ्रा कंपनीज के दफ्तर में घुसकर करीब 20 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की थी। उस दुस्साहसिक हमले में एसआईएस का एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। वारदात के बाद अपराधियों ने पर्चा छोड़कर जिम्मेदारी ली थी। उसी घटना के बाद से टंडवा एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप बताया जा रहा है कि तड़के यह एनकाउंटर हुआ और एक अपराधी घायल हुआ है। बाकी अपराधियों की तलाश चल रही है। सर को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि किसी वाहन में कुछ लोग जो है वो गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। इस क्रम में सर के आदेशानुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया और सटीक सूचना पे कार्रवाई करते हुए भोंदल के पास जो प्रतापपुर मोड़ का एरिया पड़ता है, ये हंटरगंज थाना क्षेत्र में, वहां पे रोहित कुमार की कार खड़ी थी। वो कार पहले उसको एक टीम ने चेज भी किया था और वो भागते भागते फिर अपने घर के पास खड़ा करके शायद उसे उतरा ही था। तभी वो टीम वहां पहुंची और उसने जब तलाशी ली तो उसकी गाड़ी से जो है सफेद रंग के 2 प्लास्टिक के बैग्स मिले। बैग्स की जब तलाशी की गई तो उसमें वो गांजा था। प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक जो स्केल होता है उसमें वे करने के बाद में एक बोरे का वजन 6 किलो 800 ग्राम था और दूसरे का वजन 2 किलोग्राम था। और जब छापेमारी चल ही रही थी तो फिर तुरंत उस टीम को ये भी सूचना मिली कि ये व्यक्ति जो है तो अन्य गलत कार्यों में भी संलिप्त है। तो उसके पास से ओल्ड हैबिट कंपनी एक है, उस मतलब अंग्रेजी शराब की कंपनी है, उसके 750 ml के 11 पीस बॉटल्स भी मिले। और उसके बाद जब उसको पूछताछ के लिए फिर थाने लाया गया तो उसकी निशानदेही पे फिर एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम पवन कुमार है, उसे हंटरगंज बाजार से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 350 ग्राम गांजा भी रिकवर हुआ है। तो इस संबंध में सुसंगत धाराओं में, एनडीपीएस की धाराओं में और एक्साइज एक्ट की धाराओं में हंटरगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। और इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये पूरे का पूरा जो गांजे का रैकेट है, ये जो गलत चीजों का रैकेट है, ये चेन लिंक सिस्टम के जैसा चलता है। तो और लोग भी जो इसमें इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंगली इसमें आगे भी रेड्स जारी हैं, छापेमारी इसमें जारी है। गांजा कहाँ से कहाँ ले जाया अभी इसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, बट ज्यादा चांसेस इसी बात का है कि ये गांजा शहर में आने वाला था। ये गांजा चतरा शहर में आने के पहले ही हंटरगंज पुलिस ने, चतरा पुलिस ने तत्परता से इसे उसी क्षेत्र में, क्योंकि काफी पोरस बॉर्डर है हमारा और उस पे जो है सो बहुत ज्यादा निगरानी रखनी पड़ती है। बट सर को मिली सटीक सूचना के आधार पे जो छापेमारी दल का गठन हुआ, उसने सही समय पे छापेमारी करके इस नशे की खेप को चतरा शहर में आने से रोक दिया। क्या सर इसका देखिए, इसमें जैसे कुल जो वॉल्यूम है वो 9 किलो लगभग 100 ग्राम है। तो जो अकॉर्डिंगली रेट है ये लगभग होगा वही 3-4 लाख के आसपास होना चाहिए। एनसीबी के जो रेट्स हैं उसी के